एवरीवन, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में ये आज हमारा लास्ट वीडियो है और इसके थर्ड पार्ट में हम इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑफेंस और पेनाल्टी से रिलेटेड है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ऑफेंस और पेनाल्टी वाले चैप्टर में 2011 में कुछ चेंज किए गए हैं, जहाँ पे आपका जो फाइन है या इम्प्रिजमेंट का टर्म है उसको वहाँ पे इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। दूसरी चीज, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ सेक्शन के नीचे बॉक्स में कुछ प्रोविजन दिए होंगे और उसके साथ फुटनोट लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल है। तो आपको वो वाला ही प्रोविजन पढ़ के जाना है जो मध्य प्रदेश पे एप्लीकेबल है, वो वाला प्रोविजन नहीं पढ़ना है। तो आप बेयर एक्ट पढ़ते समय इस चीज का काफी ध्यान रखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको सोचा था कि यहाँ पे इस चैप्टर को चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ कि किस सेक्शन में आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्या इम्प्रिजमेंट है और क्या फाइन है, लेकिन मुझे लगा कि चार्ट में कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो जाएंगी और दूसरा जब आप पढ़ते हैं तो अपने बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट के थ्रू ही यहाँ पे बताना सही रहेगा। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि अपने इंडेक्स पे जाइए और वहाँ पे हर सेक्शन के सामने आप वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम या इतने से इतना जो भी इम्प्रेसमेंट और फाइन है उसको लिख सकते हैं, जो आपके लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफेंस और पेनाल्टी किस चैप्टर में है वो याद रखना है, वो चैप्टर 7 है। सेक्शन 34 की बात करते हैं तो यहाँ पे पेनाल्टी के बारे में प्रोविजन दिया गया है। किस चीज से रिलेटेड कि इंटॉक्सिकेंट का अगर कोई भी अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको पोजीशन में अनलॉफुली रखा गया है, उसका सेल करना, या यहाँ पे देखिए आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको कलेक्ट करना, या भांग जो है उसको कल्टीवेट करना, इवन वेयर हाउस से उसको रिमूव करना या लेकर की बॉटलिंग करना। आप देखेंगे तो क्लॉज ए से लेकर के एच तक यहाँ पे आपको ये प्रोविजंस मिल जाएंगे। अगर ये सब कुछ अनलॉफुल है तो देखिए यहाँ पे क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ होगी, जिसको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आप 34 के सामने 6 to 2 ईयर, 6M to 2 ईयर यहाँ पे प्रोविजन लिख सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए जो फाइन है वो मिनिमम 10,000 हो सकता है, लेकिन जो 50,000 मतलब कि 50,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रोविजन में एंड वर्ड यूज किया गया है। इम्प्रिजमेंट और फाइन के बीच में एंड वर्ड है और कहीं कहीं पे और लगा है और लास्ट में और विथ बोथ। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी पढ़ते टाइम पे। इसके बाद देखिए अगर कोई उस ऑफेंस को फिर से रिपीट करता है, सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम करता है, तो यहाँ पे फिर क्या होगी, इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट जो है वो मिनिमम 1 साल होगी, जिसको 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे फाइन जो है वो 20,000 रुपीज होगा, लेकिन जिसको 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आप आ जाइए इस क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 में बताया गया है कि यहाँ पे जो भी आपके केसेस कवर हो रहे हैं सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी में, वहां पे अगर कोर्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस उस समय जो है अगर वो लिकर फाउंड होता है उस पर्सन के पोजीशन में जो 5 बल्क लीटर से ज्यादा का है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या इम्प्रिजमेंट होगी। आपके मिनिमम वहां पे जो इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल की होगी, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। और यहाँ पे आपकी जो फाइन लगेगी एंड विथ फाइन है, याद रखिएगा, वो मिनिमम आपका 25,000 होगा, लेकिन जिसको 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और फिर से वही बात आ गई कि अगर वो रिपीट होता है ऑफेंस, वो पर्सन जो है वो सेकेंड टाइम सेम ऑफेंस कर रहा है सब्सिक्वेंट टाइम, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उसकी पनिशमेंट मिनिमम 2 ईयर और 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ पे 5,000 रुपीज से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और आपका यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं क्लॉज 3 में। आप जब देखेंगे कि जो 5 बल्क लीटर एक्सीड कर रहा है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे आपका सारे इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट, यूटेंशियल्स, मटेरियल्स या कन्वेंस, जो भी चीजें हैं इन रिस्पेक्ट में यहाँ पे उसको सीज किया जा सकता है एंड कॉन्फिस्केट किया जा सकता है।
वो आपका प्रोविजन यहाँ क्लॉज 3 में दे दिया गया है। इसके बाद देखिए सेक्शन 35 को देखते हैं। सेक्शन 35 में बताया गया है कि अगर कोई डीनेचुर्ड स्पिरिट के को ऑल्टर किया जा रहा है या अटेम्प्ट किया जा रहा है या डीनेचुर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन में इस इंटेंशन के साथ कि सच स्पिरिट में बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो चाहे बेवरेज हो या इंटरनली एज अ मेडिसिन हो या किसी भी वे में हो, तो और क्लॉज बी में दिया गया है कि अगर उसका पोजीशन है एनी स्पिरिट का जहाँ पे पर्सन जो है उसके बारे में जानता था या उसका ऑल्टरेशन या जो अटेम्प्ट है, ये सब कुछ जो भी है यहाँ पे उसका इंटेंशन स्पेसिफाइड हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो इम्प्रिजमेंट दी गई है वो देखिए मिनिमम 1 मंथ दी गई है, जिसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे जो फाइन लगाई जाएगी वो 1,000 रुपए से 4,000 रुपए तक लगाई जा सकती है। इसके बाद देखिए आ जाइए क्लॉज सी पे। यहाँ पे दिया गया है कि डीनेचुर्ड स्पिरिट जो है यहाँ पे मिक्स अगर किया गया है पोर्टेबल स्पिरिट के साथ में, तो देखिए क्या पनिशमेंट होगी। अब ये देखिए जो डीनेचुर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन है, इसका मतलब जो है वो आपको इसके एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पे देखिए लिखा गया है कि मीन्स एनी प्रिपरेशन मेड विथ डीनेचुर्ड स्पिरिट्स, और जिसमें इंक्लूड होगा आपका लिकर, फ्रेंच पॉलिश, वर्निश, थिनर्स प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन भी याद रखना है, हो सकता है पूछ दे कि इसमें क्या इंक्लूड है, तो आपको फ्रेंच पॉलिश, वर्निश और थिनर ये 3 वर्ड यहाँ पे जरूर याद रखने हैं। तो देखिए मिक्स अगर किया गया है तो क्या आपको पनिशमेंट होगी, मिनिमम 2 मंथ की, जिसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन यहाँ पे 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के लिए लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसके प्रोवाइजो में दिया गया है कि अगर उस ऑफेंस को रिपीट किया गया, सेकेंड टाइम किया गया, तो यहाँ पे 1 साल से लेकर के 6 साल तक की सजा हो सकती है, और 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। 36 में आ जाते हैं। 36 में पेनाल्टी की बात की गई है कि अगर इलीगल पोजीशन है तो उस केस में पेनाल्टी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है कि अनलॉफुली इंपोर्ट किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, कलेक्ट किया गया, या नोइंग द प्रेस्क्राइब ड्यूटी नॉट टू हैव बीन पेड, तो फिर क्या होगा यहाँ पे पनिशमेंट। यहाँ पे आपका पनिशमेंट मिनिमम 3 महीने का होगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक, और यहाँ पे फाइन 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक लगाई जा सकती है, और विथ बोथ। अब यहाँ पे और वर्ड का यूज किया गया है, आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो 5 लाख रुपए है ये यहाँ पे मैक्सिमम फाइन है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके बाद आ जाइए 36A पे। यहाँ पे 36A से लेकर के कुछ आगे तक के यहाँ पे प्रोविजन है जो बाद में ऐड किए गए थे इस एक्ट में। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी पर्सन को लाइसेंस परमिट की गई थी या पास ग्रांट किया गया था, और वहां पे किसी रूल, नोटिफिकेशन या ऑर्डर के कंट्रावेंशन में काम किया गया है, जैसे कि ड्रिंकिंग हाउस जो है वो ओपन की गई है या कोई ऐसा प्लेस रखा गया है जो परमिट नहीं था, ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या उसका केयर, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है उस बिजनेस को कंडक्ट करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होगी आपकी मिनिमम वो 1 साल की होगी, लेकिन यहाँ पे जो फाइन है वो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन वो 25,000 रुपए तक बढ़ सकता है। और यहाँ पे सब्सिक्वेंट अगर ऑफेंस होगा तो फिर क्या होगा, वो इम्प्रीजमेंट 2 साल की हो जाएगी, लेकिन फाइन जो है वो 10,000 रुपए से 50,000 मतलब कि 50,000 रुपए तक का हो सकता है। 36C को देख लीजिए। 36C में दिया गया है कि कोई भी ओनर या ऑक्युपायर है या जिसके भी कंट्रोल में, मैनेजमेंट में या केयर में वो प्लेस था जो परमिट किया गया था उस ऑफेंस को करने के लिए, जो ऑफेंस 34, 35, 36 और 36A में आपको डिफाइन किया गया है, तो उस जो ओनर है और ऑक्युपायर है उसको यहाँ पे पनिशमेंट हो सकती है 1 साल की, और जो जहाँ पे फाइन है वो 2,000 रुपए उसको देने पड़ सकते हैं। 200 रुपए से 2,000 रुपए तक का यहाँ पे उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आ जाइए 36D की बात करते हैं। 36D में जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात की गई है, जो भी ऑफेंस 34 या 36 में हुआ है। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो मजिस्ट्रेट है, पहली चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इस बॉन्ड का जो पीरियड यहाँ पे दिया गया है वो 3 साल दिया गया है, आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपने CRPC के अंदर हमने 106, 107,
8 ऐसे सेक्शंस देखे हुए हैं जहाँ पे आपके अलग अलग जो मजिस्ट्रेट हैं वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकते हैं अलग अलग केस में, और उसके ईयर दिए गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे 36D में भी है। तो आपको यहाँ पे ईयर और जो अथॉरिटी है मजिस्ट्रेट वो याद रखनी है। यहाँ पे जो भी बॉन्ड का फॉर्म और एप्लीकेशन होगा वो CRPC के जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है वो होगा। देखिए वही एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे ये क्लॉज 2 में बताया गया है। और एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्लॉज 3 में, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर अपील पे वो कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था वो वाइड हो जाएगा। आपको ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान से देख के जानी है। और यहाँ पे एपिलेट कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर दिया गया है टू मेक ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्डर बनाया जाता है मे ऑल्सो बी मेड बाय एपिलेट कोर्ट और हाई कोर्ट, जब वो अपने रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रहे हों। ये वाला जो थर्ड क्लॉज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36E को देखते हैं। 36E में जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यहाँ पे अगर उसको स्पेसिफिकली इम्पोर्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके जुरिडिक्शन में कोई हैबिचुअली वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, या उसका अबेटमेंट कर रहा है जो 34 या 36 में दी गई है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट मे रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ श्योरिटीज, अपने गुड बिहेवियर के लिए। और यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड का जो पीरियड होगा वो 3 ईयर होगा। तो अब आप देख लीजिए कि 36D में जो है वो मजिस्ट्रेट था अथॉरिटी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। हालांकि जो पीरियड है, जो टर्म है, वो दोनों में सेम है 3 ईयर्स का। और 36E जो है वो स्पेसिफिकली गुड बिहेवियर से रिलेटेड है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। 36F को देख लीजिए। 36F जो इससे रिलेटेड है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, जैसे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, टेम्पल ऑफ वर्शिप है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या कोई पब्लिक रोड है, तो यहाँ पे उसको 1000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है अगर पहली बार ऑफेंस कर रहा है। लेकिन वो 5000 रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर उसने उस ऑफेंस को रिपीट किया तो ये फिर उसको 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है विथ 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ये चीज देख लीजिए यहाँ पे। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करने के साथ साथ पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका मिनिमम फाइन 10,000 रुपए का होगा, जिसको 25,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ भी 3 महीने की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। इसके बाद हम सेक्शन 40 को देखेंगे। सेक्शन 40 है कि अगर आपने कंजम्पशन यहाँ पे केमिस्ट शॉप पे अलाउ किया है, केमिस्ट शॉप मतलब कि जो मेडिकल पर्पस से बनाया जाता है, जहाँ पे मेडिसिन परचेस की जाती है, अगर वहाँ पे कंजम्पशन का है केस, तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिनिमम 1 साल की मिलेगी। और उसका जो वो फाइन होगा यहाँ पे वो 500 रुपीज से लेकर के 4000 मतलब कि 6000 रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। और विथ बोथ मतलब यहाँ पे इम्प्रीजमेंट और फाइन दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम 42 देखेंगे। तो 42 कहता है कि इस एक्ट में जितने भी ऑफेंस पनिशेबल हैं उन सब का ऑफेंस का अबेटमेंट और अटेम्प्ट वो भी क्या होगा, अगर है तो वो भी लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। तो सिर्फ एक्चुअल ऑकरेंस जो है वो क्राइम का ही ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट होगा आपके पनिशमेंट के लिए, उसका अटेम्प्ट और अबेटमेंट भी, ये आपका सेक्शन 42 पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर देता है। 43 पे आ जाइए। तो 43 में सर्टेन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशन दिए गए हैं। सेक्शन 34, 35 और 36 के केस में यहाँ पे प्रिज्यूम किया जा सकता है अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, मतलब कि ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि एक्यूज्ड पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। जो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपका ए से लेकर के यहाँ सी तक देखिए दिया गया है। कोई इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, यहाँ पे जो भी आपके प्रोविजंस दिए गए हैं। 45 को देख लीजिए। तो 45 में दिया गया है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है, अगर कोई भी पर्सन जो है उसने सेक्शन 34, 35, 36, 36A, B, C और 40 के अंदर कोई ऑफेंस किया था, वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन, तो एंड इन एनी इनेक्टमेंट रिपील्ड बाय दिस एक्ट, जो रिपील हो सका
है और वो सब्सिक्वेंटली फिर से कमिट करता है और वो कन्विक्टेड होता है अगर ऑफेंस के लिए, तो यहाँ पे उसकी जो पनिशमेंट होगी वो ट्वाइस हो जाएगी। किस पनिशमेंट की ट्वाइस होगी? जो उसको फर्स्ट कन्विक्शन पे इम्पोज की गई थी उसकी दोगुनी, यहाँ पे डबल पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो ये 45 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रख के जानी है। उसके बाद 48 में आ जाते हैं। तो 48 में ऑफेंसेस को कंपाउंड करने का और पेनाल्टी इम्पोज करने का जो है वो पावर दिया गया है। यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर को दिया गया है। तो फिर से आपको यहाँ पे अथॉरिटी के नाम जो है वो याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी आर्टिकल है या सो ऑन जो भी यहाँ पे चीजें दी गई हैं और उसमें लाइसेंस दिया गया था या कोई पास परमिट की गई थी और उसके कैंसिलेशन और सस्पेंशन का बात है और कुछ सेक्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे आपका 31 है, 37, 38 और 38A और 39, जहाँ पे सम ऑफ मनी जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या है, पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है जो आपका 10,000 रुपए हो सकता है। वो देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं उनको उनका कन्फिस्केशन भी हो सकता है। इसके बाद देखिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो वहां पे सीज्ड हुई है एज लाइबल टू कन्फिस्केशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन कौन बनाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आपको यहाँ पे ये ऑर्डर बनाने के लिए जो अथॉरिटी का नाम दिया गया है वो आपको यहाँ पे याद रखना है और वो उस जितना भी वैल्यू है उसके पेमेंट करने के पर उस एक्यूज्ड को रिलीज कर सकता है यहाँ पर। और वो जो वैल्यू होगी वो उसको एस्टिमेट कौन करेगा? एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पे उस मनी के पेमेंट के बाद एक्साइज कमिश्नर और जो कलेक्टर हैं वो एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सीज की है तो उस प्रॉपर्टी को भी रिलीज कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही क्लॉज बी और क्लॉज 2 जो है, इन दोनों चीजों में जो अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान रखना है। उसके बाद 48A पे आ जाइए। तो 48 जो है वो स्पेशल प्रोविजन देता है जहाँ पे एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, जहाँ पे लिमिट ऑफ पेनल्टी ₹10,000 प्रिस्क्राइब की गई है 48 सबसेक्शन 1 में। यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर जो है वो उन जो भी लाइसेंस ग्रांट किया गया था उसमें कोई भी ब्रीच करते हैं, किसी भी रूल का ब्रीच करते हैं, तो वहां पे वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन थे जिसका हमने क्विक रिवीजन किया आपके ऑफेंस और पेनल्टी वाले चैप्टर के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसको ध्यान से देख के जाना है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।